सैफ कंगना शाही स्टारर फिल्म रंगून आज रिलीज हो गई है। विशाल भारद्वाज की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के गाने तो पहले ही दर्शकों की जुबान पर चढ़ चुके हैं। रंगून में कंगना का किरदार फीयरलेस नाडिया पर बेस्ड है, तो वहीं शाहिद एक आर्मी मैन के रोल में है। सैफ अली खान एक बार फिर से विशाल की फिल्म में ग्रे कैरेक्टर निभा रहे हैं। He the talking, talk, talk, talk. I the walking, walk, 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 walk. He the talking, talk, 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 talk. मैं बोली good morning. तो इन तीनों के फैंस का इंतजार आज खत्म हुआ। रंगून आज रिलीज हो गई है और तीनों की केमिस्ट्री दर्शकों को कितना भा रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ अजय निगम है और साथ ही साथ दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। पहले गीतम का रुख कर लेते हैं। गीतम, आपका चेहरा बहुत खिला हुआ है, पीछे जो आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे जरा जानिए कैसी लगी रंगून। बिल्कुल रचना, मच अवेटेड फिल्म थी ये साल की और लोग पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे। म्यूजिक भी बहुत पसंद किया जा रहा था। तमाम लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर जो अभी अभी रंगून देखकर आए, इनसे बात करती हूँ। आप बताइए कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी थी और बहुत पसंद आई। इसमें तीनों की केमिस्ट्री, शाहिद कपूर, सैफ अली खान, कंगना रनौत, दोनों बहुत अच्छे थे, तीनों बहुत अच्छे थे। रोल किसी की एक्टिंग एक की नहीं बता सकते हम किसकी अच्छी थी, तीनों की बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी। तीनों की बहुत जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ हो रही है। आप बताइए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पे फिल्म थी, कैसी लगी आपको? जो एक्सपेक्ट किया था, जो सोच के गए थे, वैसे देखा? विशाल भारद्वाज ने बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छी मूवी बनाई है और जहाँ तक रश का सवाल है तो पहले ही दिन रश इतना बेहतरीन था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है और सैफ, शाहिद और कंगना रनौत का बहुत अच्छा तालमेल रहा मूवी में। बहुत बढ़िया, बहुत पसंद की जा रही है रचना मूवी। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, आप बताइए, क्योंकि म्यूजिक बहुत पसंद किया जा रहा है। ब्लडी हेल भी काफी लोगों को पसंद किया। आप बताइए आपका फेवरेट गाना फिल्म से कौन सा? मुझे इस मूवी का सबसे अच्छा सॉन्ग मेरे पिया गए इंग्लैंड लगा है। इसमें शाहिद कपूर और कंगना रनावत ने अच्छी एक्टिंग की है और अच्छा गाया है। यानी रचना, म्यूजिक पहले ही बहुत हिट हो चुका था, पसंद भी किया जा रहा था और फिर ब्लडी हेल नहीं बल्कि मेरे पिया गए इंग्लैंड को भी उतना ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिल्कुल गीतम, गाने तो आपने पूछ लिए, लेकिन कोई खास डायलॉग जो दर्शकों को पसंद आया हो या फिर इन तीनों की अगर एक्टिंग की बात की जाए तो कौन सबसे ज्यादा छाप छोड़ता है दर्शकों पर? बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोग हैं क्योंकि एक्शन फिल्म में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वॉर का क्योंकि बैकड्रॉप है, तो एक्शन सीन्स आप लोगों को कैसे लगे? आप बताइए, एक्शन सीन्स कैसे? जबरदस्त, एकदम जबरदस्त मूवी थी और जबरदस्त एक्शन सीन है। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरह की मूवी और विशाल भारद्वाज दे सकते हैं। जबरदस्त मूवी। बिल्कुल, विशाल भारद्वाज का अपना एक सिनेमा है रचना, अपना एक ऑडियंस है। आप बताइए जो एक्शन सीन्स थे वो कैसे लगे? एक्शन सीन एकदम बहुत अच्छे, एकदम झकास टाइप थे, मजा आ गया देख के। मतलब कुल मिलाकर दर्शकों को भा रही है रंगून। भोपाल का रुख कर लेते हैं, अजय निगम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आप बताइए, आपके साथ जो महिलाएं हैं, रंगून देखकर क्या कुछ खास पसंद आया और सबसे ज्यादा छाप कौन से उनके पसंदीदा हीरो या हीरोइन किसने छोड़ी, शाहिद, सैफ या फिर कंगना? वेट कर रहे हैं। बिल्कुल रचना, हमारे साथ भोपाल के लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर रंगून को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। आप बताइए, रंगून को लेकर कितने एक्साइटेड हो? रंगून मूवी अच्छी है, इसमें कंगना रनावत का काम बहुत अच्छा है, जिसमें शाहिद कपूर और सैफ अली खान ने भी अच्छा काम किया है। किस तरीके कोई डायलॉग यदि आपको याद हो, कोई ऐसा हो उसमें डायलॉग या कोई गाना हो, आप बताएं। क्या लग रहा है कि ये केमिस्ट्री है जो पर्दे पे दिखेगी तीनों की, किस तरीके की अलग होगी? अच्छी होगी मूवी, अच्छी हिट जाएगी, अच्छी मूवी। आप बताइए, केमिस्ट्री पहली बार दिखेगी, शाहिद कपूर भी होंगे, सैफ अली खान भी होंगी, कंगना भी होंगी, तो क्या किस तरीके के पर्दे पर दिखाई देगा? जो मैंने देखा इनके एड्स तो मुझे कंगना और शाहिद कपूर का बहुत अच्छा केमिस्ट्री लगी और एक गाना है उसमें मेरे पिया गए लंदन, जो कि पुराना गाना को तो जिस तरह की उम्मीदें दर्शकों ने लगाई हुई थी, उन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म और सभी की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, क्वीन हो या बन्नो हो। और अब नाडिया लोगों को कितना पसंद आएगी और कितना कारोबार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। गीतम और अजय, आप दोनों का शुक्रिया।
तो रंगून में अपनी अदाओं से सबको घायल करने वाली कंगना रनौत फिल्म के प्रमोशन के लिए इंडिया न्यूज के साथ जम्मू के बीएसएफ कैंप भी पहुंची और एक दिन वहां जवानों के साथ बिताया। चलिए आपको दिखाते हैं जम्मू के बीएसएफ कैंप से हमारे संवाददाता राशिद हाशमी की रिपोर्ट। कभी वो तनुजा त्रिवेदी है, कभी वो दत्तो है, कभी काया है तो कभी बॉलीवुड की क्वीन है, कभी सिमरन है तो कभी शोलोनी है और कभी वो रिवॉल्वर रानी अलका भी है। ठीक समझा आपने, वो कंगना रनौत है, आपके दिलों की धड़कन। लेकिन आज दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ में नहीं है, आज बॉर्डर पर है कंगना। और बॉर्डर पर क्यों है हम ये आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनका एक ग्रैंड वेलकम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, बीएसएफ ने किया है। और इस बैंड के साथ में शुरुआत हम करते हैं। कंगना प्लीज। तो कंगना तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूं मैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसा और आई थिंक इससे ज्यादा गर्व की बात मेरे लिए नहीं हो सकती कि मेरा काम आज मुझे यहाँ लेके आया है। और मैं इन सच में जो हमारे असली हीरोज हैं उनके साथ में मुझे कुछ वक्त बिताने को मिलेगा। बीएसएफ के जवानों के साथ में है और बीएसएफ के जवानों की जिंदगी आप बहुत करीब से देखने जा रही हैं, उनसे बात आप करने जा रही हैं, आप ये देखने जा रही हैं कि बॉर्डर पर किस तरह की वो लोग जिंदगी जीते हैं। कभी इतनी एडवर्स सिचुएशन में, कभी इतनी विपरीत परिस्थितियों में रही हैं आप? साइड में हम तो नहीं रह सकते और ना ही कभी ऐसा सोच सकते हैं कि क्या मतलब क्या हो रहा है, क्या उनके दिलों की या दिमाग की स्थिति होगी उनकी या उनकी फैमिली की। रोज सरहद पे रहना और जहाँ पे इतना सेंसिटिव माहौल है वहाँ पे हमेशा जो है वो कोई ना कोई गोलाबारी होती ही रहती है। उसमें कैसे रहते हैं और हर दिन कोई ना कोई सोल्जर्स जो है जान अपनी गंवा रहे हैं हमारी सरहदों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं तो नहीं रही, लेकिन मैं ये समझ भी नहीं सकती कि ये कैसा महसूस होता होगा। बीएसएफ का ये बेस कैंप है, जम्मू में हम मौजूद हैं, बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं और सभी बीएसएफ के जवानों को चौंकाने के लिए आ रही हैं कंगना। और इस खास राइड पर हमारे साथ में कंगना चल रही है और अगली हमारी जो डेस्टिनेशन होगी कंगना, वो बीएसएफ स्कूल की होगी। तो बीएसएफ में अब हम बीएसएफ मेमोरियल आ चुके हैं और बीएसएफ मेमोरियल जैसे ही हम पहुंचे कंगना का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए ये खास कैप तैयार है। सर इस कैप के बारे में बताइए। यहाँ लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। BSF is considered first line of defense in India because we are actually the first line who defend the border from the privileged sections. That's why it is written the first line of the defense. कंगना ये ऑनर कैप है। जी, और आई थिंक आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। और जो सोल्जर्स जो हैं हमारे लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, वो असली हीरोज हैं और उन हीरोज से मिलने के लिए मुझे आई एम फीलिंग वेरी लकी। अच्छा, मतलब ये कैप मेरे लिए भी है। अच्छा, ये कैप मेरे लिए भी है और ये मेरे लिए भी एक ऑनर है कंगना के साथ साथ। और उसके बाद हम अंदर चले कंगना, आइए हम देखें बीएसएफ मेमोरियल में क्या खास है। दरअसल बीएसएफ मेमोरियल के बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ के जो शहीद जवान हैं उनकी तस्वीरें हैं और उन्हीं की याद में ये मेमोरियल है और इसी की तरफ हम चल रहे हैं। बिल्कुल बाबा हॉल की दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप सुन सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। यहाँ पर तो खामोशी है लेकिन इसके आगे एक तूफान इंतजार कर रहा है कंगना रनौत का। और इस तूफान को देखिए आप। अब देखिए कंगना यहाँ पर आ गई है
देखिए अच्छा सुन लीजिए, कंगना प्लीज बैठिए आप। देखिए कंगना यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ पर साथ ही साथ रहने दीजिए, कुर्सियां रहने दीजिए आप। आपको पता है साथ ये 3 कुर्सियां खास तरीके से क्यों लगवाई गई हैं बीएसएफ की तरफ से? या हमारी तरफ से ये कहा गया है बीएसएफ के इन जवानों, जितने भी यहाँ पर जवान हैं, जितने भी जो कंगना के दिल को खुश करेगा वो 1-1 मिनट के लिए कंगना के साथ यहाँ पर बैठेगा स्टेज पे। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तैयारी पूरी है ना? एक बार झंडा लहराते हुए बोलिए, झंडा लहराते हुए बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरक्षक सुमित कुमार पठानकोट पंजाब से। मेरा क्वेश्चन है आपसे, हम बीएसएफ में जब जॉब ज्वाइन की थी तो अभी मैरिज के लिए घर वाले बोल रहे हैं, तो लड़कियां कह रही हैं कि जो फोर्स में है उनसे शादी नहीं करेंगे, तो आप उनका कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये पता नहीं कैसी लड़कियां हैं जो फौजी से शादी नहीं करेंगी। आपने देखा जूलिया तो फौजी पे जान दे चुकी है, मर मिटी है।